अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, आप घर में रहोगे और हम जो भी आपको पढ़ाई दे रहे हैं, जो भी अभ्यास करवा रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 1 हिंदी में क्लास 1 सब्जेक्ट हिंदी में बच्चों हम स्वर का अभ्यास करते हैं। आगे के वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो आप ऑलरेडी केजी में पढ़कर आ चुके हो बच्चों। स्वर हम किसको कहते हैं? वेरी गुड। और से जो हम लिखते हैं ना, अ आ ई उ री ए आई ओ औ अन अह, तो उसको हम स्वर कहते हैं। तो बच्चों आज हम उसका रीडिंग भी करेंगे और उसको कैसे लिखेंगे, वो स्वर हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम अ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? वैसे हमें जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, अ से अनार। क्या होता है? अ से अनार। तो बच्चों यहाँ ये जो बुक में आपको दिखा रही हूँ, वो बुक में अनार का पिक्चर है। आप फ्रूट खाते हो ना बच्चों, आप फल खाते हो ना, तो ये जो अनार है वो अनार, अ से अनार, अ से अनार। अब उसको हमें लिखना है बच्चों। हम जैसे अगर बोलते हैं तो हम क्या बोल लेते हैं? अ। क्या बोलते हैं? अ या अ से अनार। तो बच्चों बोलने के साथ साथ यानी रीडिंग के साथ साथ हमें उसको लिखना भी है, हमें उसको लिखना है। तो बच्चों हम उसका अभ्यास करते हैं कि कैसे लिखेंगे अ। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, यहाँ ये बोर्ड है, आपको बताने के लिए मैं ये 3 लाइन का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर आपको लिखना है तो आपको जो बड़ी स्पेस वाली जो लाइन है उसमें लिखना है। पहले मैं बताती हूँ अ। तो अ जैसे आगे मैंने आपको बताया हुआ था कि उल्टा सी लिखते हैं, फिर उसके साथ दूसरा उल्टा सी, फिर थोड़ी लाइन लेते हैं, फिर स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं और फिर इसके ऊपर लाइन लगाते हैं। ये क्या होता है बच्चों? अ। क्या होता है? अ। अ से अनार। उसको हम क्या कहते हैं? अ से अनार। और बच्चों आपको आपकी CW वर्क में अगर लिखना है तो जहां बड़ी स्पेस ली गई है वहां आपको लिखना है। आपकी CW बुक में जहां बड़ी स्पेस ली गई है वहां आपको लिखना है। बच्चों ये जो अ है आपको आपकी CW वर्क में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तुम्हारी CW में जो स्पेस वाली जगह है, ज्यादा स्पेस ली गई है, ज्यादा जगह दी गई है, वहां हम अ कैसे लिखेंगे मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो बच्चों आपको आपकी CW बुक में जो बड़ी जगह दी गई है, ज्यादा स्पेस वाली जो लाइन है, वो लाइन में आपको लिखना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ ये बड़ी वाली लाइन है, तो बड़ी वाली लाइन में लिखेंगे हम अ। क्या लिखेंगे? अ, जिसको हम अ से अनार कहते हैं। अ से अनार। तो अ कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले हमें क्या करना है? पहले हमें ये जो सी है उसको हम उल्टाएंगे, उल्टा सी लगाएंगे, फिर उसके साथ हम दूसरा उल्टा सी लिखेंगे, फिर थोड़ी बीच में लाइन लगाएंगे और फिर स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम रेखा खींचेंगे, सीधो रेखा लगाएंगे। तो ये क्या होता है बच्चों? अ। तो ये क्या होता है बच्चों? अ। अगर हमें उसको हमारी CW में लिखना है तो बड़ी जो गैप वाली लाइन है यानी बड़ी स्पेस वाली जो लाइन है उसमें हमें अ लिखना है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपकी बड़ी लाइन है वो लाइन में आपको अ लिखना है। क्या लिखना है? अ। जैसे हम इंग्लिश में 3 लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं। फिर आपको बीच में थोड़ी लाइन करनी है, फिर सीधा डंडा लगाना है, जिसको हम
लगाना है, फिर उसके ऊपर सीधो रेखा लगानी है। तो बच्चों ये क्या होता है अ, क्या होता है अ, जिसको हम अ से अनार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अ से अनार। अब अ के बाद क्या आता है बच्चों? वेरी गुड, क्या आता है? आ से आम। क्या आता है? आ से आम। तो बच्चों हम अब आ से आम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताने से पहले मैं यहाँ दिखाती हूँ जो आ है। आ से क्या होता है? आम। आ से क्या होता है बच्चों? आम। यहाँ हमें पिक्चर में दिखाई देता है आ से आम। अब हमें क्या लिखना है? आ लिखना है। बच्चों क्या लिखना है? आ लिखना है। तो अब हम आ लिखेंगे जैसे हमने अ लिखा था बच्चों, जैसे हमने अ लिखा है इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे अ, फिर बीच में थोड़ी लाइन लगाएंगे, फिर डंडा लगाएंगे, फिर उसके साथ और डंडा लगाएंगे और फिर उसके ऊपर सीधो रेखा लगाएंगे। तो ये क्या होता है बच्चों? आ। ये क्या बन जाएगा? आ। क्या होगा? आ। अगर बच्चों आपको ये अपनी CW वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखना है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ ज्यादा स्पेस दी गई है वो लाइन में हमें लिखना है। अगर आपको आपकी CW वर्ड में लिखना है तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे जैसे आगे हमने अ लिखा था इसी तरह हम लिखेंगे, बीच में डंडी लगाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरी बार भी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद उसके ऊपर लाइन रेखा खींचेंगे, सीधो रेखा लगाएंगे। बच्चों ये क्या हो गया? आ। क्या हो गया? आ। बच्चों अ और आ सीखा हमने। क्या सीखा? अ और आ। तो अ से अनार क्या कहा जाता है? अ से अनार। क्या कहते हैं बच्चों? अ से अनार। और उसको कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बताया। अब है आ। आ से आम। आ से आम। जैसे हम अ लिखते हैं तो अ के साथ डंडा नहीं होता, लेकिन जब आ लिखते हैं तो आ के साथ हम डंडा लगाएंगे, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आ से आम। क्या हो जाएगा? आ से आम। तो हमने अ और आ लिखना सीखा। अब बच्चों हम ई लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ई। ई लिखने से पहले ई से क्या बोलते हैं बच्चों? ई से इमली। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? ई से इमली। यहाँ हमें दिखाई देता है ई से इमली। क्या करना है बच्चों? ई से इमली। अब हमें लिखना है, उसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में हमें जानना है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ में बताया हुआ है। देखो सबसे पहले हमें सीधी थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इंग्लिश में जैसे हम एस जैसा बनाते हैं इसी तरह हमें यहाँ लिखना है। मैं आपको सिखाती हूँ कि ई कैसे लिखते हैं। बच्चों अगर हमें ई लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? थोड़ी लाइन ड्रॉ करूँगी। क्या करूँगी? लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर इसके बाद जो हम सीधा सी लगाते हैं या एस बनाते हैं इसी तरह बनाना है और फिर नीचे उसको लाइन ले जाना है। फिर से एक बार मैं आपको सिखाती हूँ बच्चों, ये जो है इसी तरह एस की तरह बनाना है और उसको नीचे ले जाना है। तो ये हमारा ई हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर से एक बार देखते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे? इसी तरह ई बनाएंगे। क्या करेंगे? ई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा हम ई कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसी तरह हम ई लिखेंगे। अब ई में आपको फिर से बता रही हूँ कि हमें ई लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों जैसे हमने अभी सीखा, अगर हमें ई लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको बताने के लिए, इसीलिए 3 लाइन का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आप अपनी CW बुक में लिखते हो तो जहाँ बड़ी स्पेस दी गई है, ज़्यादा जगह दी गई है, वो लाइन में आपको जो हिंदी वर्ण है वो हिंदी वर्ण लिखना है। तो बच्चों अगर आपकी CW में लिखना है तो आप ये वाली लाइन में अच्छे से ई लिख सकते हो। बच्चों ये क्या लिखा है? ई। क्या लिखा है? ई। अब आगे इसको छोटी ई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? छोटी ई भी कहा
आ जाता है। अब हम आगे सीखते हैं जिसको हम बड़ी ई कहते हैं, जिसको हम बड़ी ई कहते हैं और इसे ईख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ईख, इसे ईख बोलते हैं, जिसको हम बड़ी भी कहते हैं। तो बच्चों अब उसको हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब मैं लिखती हूँ इसे ईख, यानी ये जो ई है वो छोटी वाली ई है, अब जो लिखेंगे वो बड़ी वाली ई। तो बच्चों हमें आगे जो लिखा था इसी तरह ही हमें ई लिखना है और इसके ऊपर रेफेडेंट लगाना है, यानी इसके ऊपर ऐसा लगाना है जिससे वो क्या हो जाता है? बड़ी ई बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? बड़ी ई बन जाती है। आपकी CW में लिखना है तो बच्चों आपको जो ई है वो इसी तरह लिखना है और उसके ऊपर आपको इसी तरह लगाना है। बच्चों आज हमने अ, आ, ई और ई ये स्वर के जो 4 वर्ण हैं वो 4 वर्ण कैसे लिखते हैं इसके बारे में समझा। फिर से एक बार समझते हैं, उसको हम रीड करते हैं और उसमें साथ में हम लिखते भी जाते हैं। बच्चों ये जो स्वर है वो स्वर के सबसे पहले हमने सीखा अ। क्या सीखा? अ। उसको हम क्या कहते हैं? अ से अनार। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अ से अनार। मैं यहाँ लिखती हूँ अ से अनार अ। फिर क्या आता है? आ से आम, आ से आम। तो हम लिखेंगे आ से आम, जिसको आ कहा जाता है। अ के साथ हम डंडी लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है बच्चों? आ। क्या बन जाता है? आ। फिर इसके बाद लिखेंगे ई। क्या लिखेंगे? ई। ई से इमली, ई से इमली, और जिसको हम छोटी भी कहते हैं। फिर इसके बाद आएगा ई, यानी उसको थोड़ा हम खींचेंगे, उसको हम थोड़ा खींचेंगे। ई से इमली। क्या होगा बच्चों? ई से इमली। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, जैसे आपने केजी में पढ़ा। और आपको यहाँ पूरा स्वर लिखना भी है और साथ साथ में उसको रीडिंग भी करना है। तो बच्चों फिर से हम एक बार उसको रीडिंग करते हैं। अ, आ, ई और ई। ओके, उनको जरा ये जो बड़ी है उसको जरा हम खींचेंगे, जरा खींचकर बोलेंगे। फिर से हम एक बार उसको रीड करते हैं। अ, आ, ई और ई। तो बच्चों आज हम यहाँ तक का ही अभ्यास करते हैं। आज हमने स्वर में ये जो 4 वर्ण हैं, जो 4 स्वर हैं, वो 4 स्वर का हम अभ्यास करते हैं। आगे के वीडियो में हम आगे स्वर का अभ्यास करेंगे। बच्चों हमें अ, आ, ई और ई जो मैंने आपको लिखना सिखाया, आप अपनी बुक में अच्छे से अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर या अपने दीदी या अपने भैया की हेल्प लेकर आप ट्राई करना, आप बहुत अच्छे से लिख सकोगे। आप अपनी CW वर्क में ये 4 वर्ण, ये जो 4 स्वर दिए हैं वो बहुत अच्छे से लिखोगे और जब भी मैं आपको PDF भेजूंगी तो आप अपनी CW में बहुत अच्छे से लिखना। तो आई होप बच्चों आपको मैंने ये जो 4 स्वर पढ़ाए अ, आ, ई और ई, तो 4 स्वर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उसको कैसे लिखना है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे के स्वर हम आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू।